मार्केट प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में हम लोग को 231 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिल रहा है और निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में हम लोग को 80 पॉइंट्स का गैप डाउन देखने को मिल रहा है क्लोजिंग प्राइस से इसके। तो बैंक निफ्टी अपने क्लोजिंग प्राइस से 231 पॉइंट का गैप डाउन खोल रहा है। तो इस गैप डाउन को देखते हुए मतलब प्री ओपनिंग मार्केट देखते हुए बैंक निफ्टी में थोड़ा बोल पाना कि बायर्स को बैंक निफ्टी टारगेट करेगा या सेलर्स को थोड़ा थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है। तो प्राइस सेक्शन को देखते हुए एक ट्रेड बनाया जाएगा। अगर ये इस लो स्विंग के नीचे अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर सेलिंग करने का प्लान रहेगा। अगर खुलते ही रिकवरी आ जाता है तो वेट करके बाइंग का एक प्लान बनाया जाएगा। बेसिकली अभी डिपेंड करेगा कि ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी कैसा प्राइस सेक्शन बनाता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा बैंक निफ्टी में और सेम निफ्टी का भी चार्ट में। तो वेट करते हैं ओपन का, प्राइस सेक्शन देख के अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बैंक निफ्टी में मैंने अभी एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया। मेरा सेलिंग साइड का ट्रेड बना है 942 के इस वाले रेड कैंडल पे और मेरा आज का टारगेट रहेगा 100 से 130 पॉइंट्स का स्पॉट चार्ट में और अकॉर्डिंग टू मोमेंटम देखूंगा कैसा क्या टारगेट बुक करने का रहेगा। लेकिन स्टॉप लॉस मेरा स्पॉट चार्ट में 100 पॉइंट का रहेगा, वो फिक्स रहेगा और टारगेट में अपने मोमेंटम के हिसाब से देखूंगा कैसा मोमेंटम आएगा उस हिसाब से। तो ट्रेड बनाने के बाद देख सकते हैं कि प्रीमियम मेरा 800 900 प्रॉफिट ऐसा दिखा रहा है पीएनएल। तो वेट करते हैं, जैसा मोमेंटम रहेगा उस हिसाब से हम लोग टारगेट बुक करेंगे। बैंक निफ्टी में जो मैंने सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया था वो ट्रेड मेरा अभी भी होल्ड है। सेलिंग साइड में ट्रेड बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी मेरे डायरेक्शन में धीरे धीरे करके मूवमेंट दे रहा है। ये एक अच्छा रेड कैंडल निकाला है और जो पीएनएल है वो आपके 800 900 ऐसे कुछ दिखा रहा है। तो पहले जो इनिशियल स्टॉप लॉस था मैं 100 पॉइंट्स का, बैंक निफ्टी में इनिशियल स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का, उसको छोटा करके अब मैं स्टॉप लॉस कर दूंगा 50 पॉइंट्स का स्पॉट चार्ट में। मतलब स्टॉप लॉस अब मैं आधा कर दूंगा स्पॉट चार्ट में बैंक निफ्टी का और टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगा मोमेंटम के अकॉर्डिंग। जैसा मोमेंटम रहेगा उस अकॉर्डिंग मैं टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी इधर में जस्ट रिसेंटली 59,000 का ब्रेकडाउन हुआ। 59,000 का ब्रेकडाउन होने के बाद ये आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, तो ये जो कल के जो बायर्स थे और जो परसों के जो बायर्स थे उनका कॉमन स्टॉप लॉस इधर ही में था। कॉमन स्टॉप लॉस ये 59,000 पे ही था। तो अब जो स्टॉप लॉस ये जो लेवल ब्रेक हुआ है तो होप इस लेवल ब्रेक होने के बाद इनके अंदर फियर आएगा। ये जो कल के या परसों के जो बायर्स थे बैंक निफ्टी में उनके अंदर एक फियर आएगा, एक पैनिक टाइप में वो लोग अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे और जैसे जैसे लोग अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे हम लोग को एक और अच्छा मोमेंटम डाउन साइड दिखना चाहिए और प्रीमियम में भी साथ साथ एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को मिलना चाहिए। तो वेट करेंगे किस मुताबिक किस अकॉर्डिंग मोमेंटम रहता है, उस अकॉर्डिंग हम लोग अपना ट्रेड का टारगेट बुक करेंगे। बैंक निफ्टी में जो मैंने सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया था वो ट्रेड मेरा एग्जिट कर दिया मैंने। तो ट्रेड एग्जिट किया मैंने 10:18 के इस वाले रेड कैंडल पे और ये प्रीमियम का चार्ट है मेरा। तो आज का जो मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया 1944 के पीएनएल है मेरा और ट्रेड एग्जीक्यूट में किया था मैंने 943 में, एग्जिट किया है 1019 में। तो आज तो बैंक निफ्टी ने ठीक ठाक मोमेंटम दे दिया और एक्चुअली मैंने प्रॉफिट 2100 ऐसा कुछ देखा था लेकिन बुक होते होते स्लाइटली थोड़ा स्लीवेज में निकल गया हो। चलिए आज के ट्रेड का लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। आज का सेलिंग साइड का मेरा प्लान इसलिए मैंने एग्जीक्यूट किया था ट्रेड क्योंकि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि प्री ओपन में एक हम लोग को गैप अप दिख रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कल का अगर प्रीवियस चार्ट देखेंगे तो कल का प्रीवियस चार्ट में आप देखेंगे कि एक बॉटम है, यहाँ से हम लोग का बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ। यहाँ से बाइंग मोमेंटम स्टार्ट करके मार्केट क्या किया, ऊपर साइड में होल्ड करके गया। तो ऊपर साइड में होल्ड करके गया तो यहाँ पे तो अब यहाँ तो उतने बायर्स नहीं थे, रिटेलर्स का पोजीशन यहाँ पे नहीं था। लेकिन यहाँ इस स्विंग पे अगर आप लोग देखेंगे तो इस स्विंग पे अच्छा खासा हम लोग का पोजिशनल बायर्स का एसएल था। तो हुआ क्या कि फ्लैट खुलता या छोटा गैप डाउन खुलता तो हम लोग इनको टारगेट नहीं कर पाते। लेकिन हुआ क्या, ये जैसे गैप डाउन खुला तो गैप डाउन में कंडीशन ये था कि अगर गैप डाउन खुलते ही अगर ये अच्छा खासा स्पीड में मोमेंटम देकर अपसाइड चला जाता तब तो ये हम लोग कल के जो ये जो स्विंग पे जो बायर्स इनको टारगेट नहीं कर पाते। लेकिन हुआ क्या, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर अपने डे लो के आसपास जैसे आया और ब्रेक किया वैसे मैंने एक सेलिंग साइड का ट्रेड बना लिया। क्योंकि अगर इसको गैप डाउन खुलने के बाद अगर रिकवर करना होता तो ये उतना टाइम नहीं देता बायर्स को, तो बायर्स को उतना टाइम नहीं देता। लेकिन हुआ कि जैसे ये गैप डाउन खुला उसके बाद देखेंगे ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट बना के सस्टेन कर मतलब छोटा छोटा ग्रीन कैंडल मतलब धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से दूसरे इंट्राडे में भी बायर्स एक्टिवेट होने लगे, बाय करने लगे। तो हुआ कि अगर अदर्स रिटेलर बाय करेंगे तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इस गैप डाउन के साथ हम लोग को दिख रहा था कि ये जो पोजिशनल बाय थे वो ऑलरेडी ट्रैप हो गए थे। तो ये ऑलरेडी ट्रैप हो गए थे तो हम स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, 59,100 पे रखेंगे और मिनिमम या तो 59,000 पे रखेंगे। तो जैसे ही डे लो ब्रेक हुआ वैसे मैंने एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया और अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया
टारगेट मिलने पे। और सेम वही निफ्टी में भी देख सकते हैं कि गैप डाउन खुलने के बाद हल्का रिकवर होने के बाद ये कम्प्लीटली सेलिंग साइड में ही टर्न हो गया। तो यही था आज का ट्रेड का लॉजिक। थैंक यू।